Hello everyone, I am Lakshman Gosai, a English class teacher teaching since last 5 and 10 years. Today, welcome back to you in my channel Gosai Modern Classes. A dream that comes true. जैसे ही आपको हेडिंग से ही समझ रहे हैं आप लोग. अभी मैं आपको आज की डेट में जो अभी पिछले लेसन में बैक टू अनदर लेसन जो आज मैं बता रहा हूँ आपको. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नाउन नंबर्स. आपको नाउन के विषय में ऑलरेडी बता चुका हूँ. ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, ए पैलेस और ए थिंग्स. नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं. ठीक है. अब इसके विषय में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नाउन में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है पहला भाग है और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग में जो है नाउन के जो है हमारे उसमें कम से कम हम इसके विषय में 5 प्रकार से समझते हैं कि इसके काइंड्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, इसके नंबर क्या होते हैं, ये जेंडर क्या होते हैं, केस और कॉमन एरर्स, इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, उसके विषय में हम आपको बताते हैं. ठीक है. पहला मैं आपको बताना चाहूँगा काइंड्स हम पिछले लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं कि ये जो है 5 प्रकार के होते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. ये 5 प्रकार के होते हैं. आपने अच्छी तरह से इसको समझा. आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा. और नहीं, अगर नहीं समझा तो आप पिछली मेरी क्लास में जो इसका जो क्लास था हमारा उसमें आप समझ सकते हैं इसको. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड. आज मैं आपको बताऊंगा द नाउन नंबर. नाउन में नंबर, जैसे आपने हिंदी में देखा होगा एक वचन, दो वचन और बहुवचन हम बोलते हैं, ऐसे ही नाउन में नंबर होता है एक वचन एंड बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल. देखो यहाँ पे क्या होता है, जिस नाउन से एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं. और जैसे हम एग्जांपल बोलते हैं बुक्स, चाइल्ड, हैंड एंड किंग, मतलब जिसमें एक हमें जो है किसी एक का बोध हो रहा है कि भाई देखो एक बुक है, एक पेन है, एक जो है पेंसिल है. इस तरह से इसको हम बोलते हैं सिंगुलर, मतलब सिंगल, एक. ठीक है. दूसरा होता है प्लूरल. प्लूरल में क्या होता है, जिस नाउन से हमें एक से अधिक का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं. प्लूरल नंबर मतलब जिससे हमें एक से ज़्यादा वस्तुओं का बोध होता है. जैसे बुक्स एस लग गया, चिल्ड्रन हैंड्स एंड किंग्स, किंग सिंगल, किंग्स एस लग गया, मतलब बहुवचन, बहुत सारे. ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल्स. ये सारे हमारे प्लूरल वर्ड हैं. अब हम क्या कहते हैं कि हम आज इसमें बेसिकली मेरा जो यहाँ पर मेन मकसद है आपको बताने का, एम है, मेरा टारगेट है कि आप लोगों को इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या नियम होते हैं, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ये आपको बताएंगे. क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी भी क्लास के एग्ज़ाम में आप देखते होंगे, आपके प्राय ही आपके उसमें जो है ये आते हैं. ठीक है. मोस्टली आपने देखा होगा. तो मेरा मेन अभिप्राय है कि मेन जो मकसद है, टारगेट है कि आपको इसके जो है सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है, हम आपको क्या नियम है इसके, जिससे आप एक ग्रामर के लिए अगर आगे हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसको किस तरह से हम लोग जो है अपने माइंड में सेट करें कि हमें इस तरह से अंग्रेजी बोलना है, इंग्लिश बोलना है. ठीक है. रूल पहला फर्स्ट है, ऐसे सिंगुलर नाउन, जो सिंगुलर नाउन होता है जिनके अंत में कॉन्स्टेंट व्यंजन होता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए जोड़ा जाता है. क्या समझे आप? जो सिंगुलर कोई नाउन होते हैं जिनके अंत में प्रायः व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है. जैसे यहाँ पे मैंने दिखा आर्म, आपको मैं बताता हूँ. जैसे ये है आर्म. ठीक है. आर्म, तो एम जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो आर्म का इसके साथ हमेशा व्यंजन अगर लास्ट में अंत में है तो उस पर हमेशा एस लगेगा. ठीक है. जैसे इंडियन का इंडियंस, आर्टिकल का आर्टिकल्स, किड का किड्स, एक्टर का एक्टर्स और काइट का काइट्स. ये है पहला नियम कि अगर किसी के शब्द के नाउन शब्द के अंत में जो है कोई कॉन्सोनेंट्स है तो उस पर हमेशा एस लगेगा. ठीक है. पहला रूल हो गया. दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो,
अगर किसी नाउन के अंत में ये लिखा हुआ है और उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें जो क्या आता है, सिंगुलर जो शब्द होते हैं उनके साथ ईएस लगाया जाता है। दूसरा नियम, जैसे गैस है तो उसके साथ हम इसका बनाएंगे गैसेस, ईएस हम इसको लगा रहे हैं। बेंच का बेंचेस, बस का बसेस, वंच का वंचेस, सर्कस का सर्कसेस और कोच का कोचेस, ग्लास का ग्लासेस। इस तरह से हज़ारों जो होते हैं हम इसमें वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, जो नाउन हम अब बताते हैं। तो ये एक सैंपल से है कि किसी के अंत में अगर शब्द के अंत में ये आ रहे हैं या एस डबल एस 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 सी एस एक्स या जेड आ रहा है तो हम सैंपल से उसमें जो है ई एस लगा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट। थर्ड, तीसरा नियम हमारा कहता है जिन नाउन्स के अंत में वाई हो, जिस नाउन के अंत में वाई हो किंतु वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट्स जिसको हम व्यंजन कहते हैं वो वाई से पहले अगर पहले जो है व्यंजन हो, जैसे देखो एम एल बी ई आर के व्यंजन, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई का आई बनाकर अंत में ई एस लगा देते हैं। ये वाई जो है वाई का आई बना के ई एस हम लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये जैसे आर्मी का आर्मीज, आर्मी सेना का सेनाएं बहुवचन, बेबी का बेबीज, फ्लाई का फ्लाइज। इस तरह से हम जो है ये जो है सिंगुलर से प्लूरल वर्ड बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ये आपको समझना है तीसरा रूल। एग्ज़ाम में आपका मोस्टली आपको यही पूछा जाता है कि ये वर्ड है, कुछ ऐसे टॉपिकल कठिन वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको इस तरह से बोलेंगे कि आप इसको प्लूरल बनाइए। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, वहाँ पे इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। रूल तीसरा। रूल चौथा, रूल तीसरा का ये था, तीसरा का बी है। देखो पहले व्यंजन के लिए था, अब यहाँ पे जो स्वर के लिए, वॉइस के लिए, जिन नाउन्स के अंत में वाई हो, देखो नाउन के अंत में वाई आ रहा है, ठीक है, ये देखिए वाई आ रहा है, लेकिन उसके पूर्व, उससे पूर्व कोई व्यंजन हो, देखो स्वर हो, वो ई ये कौन क्या होते हैं, वॉइल्स क्या होते हैं, ये ई आई ओ यू 5 होते हैं। इन पांचों में से कोई भी अगर किसी वर्ड वाई से पहले अगर यूज हो रहा है उसमें वर्ड में, तो उसके साथ केवल एस लगाया जाता है, ठीक है। जैसे है बॉयज़ का बॉयज़, के का केज, ठीक है, चिन्मी का चिन्मीस। इस तरह से आपको ये जो है हमें चौथा नियम 3 का बी यूज़ करना है। यहाँ पे पहले कॉन्स्टेंट का था, अब यहाँ पे आपको इसका स्वर का, वो इसका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा का ए, चौथा रूल्स है जिन नाउन के अंत में ओ हो किंतु वो से पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस लगाया जाता है। देखो जैसे वो है और उससे पहले व्यंजन आ रहे हैं ना, ये देखिए आप व्यंजन देखिए, कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं सब में, तो उनका जब प्लूरल बनाएंगे तो उसमें ई एस लगेगा। जैसे बफलो का बफलोज, टमाटो का टमाटोज, ये सारे वर्ड्स आप इसमें समझ सकते हैं कि ये नाउन से सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल हम बनाने में इस तरह से ई एस लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ अपवाद भी है। हाँ, यहाँ पे देखिए अपवाद क्या है। अभी हमने यहाँ देखो सीधा हम ई एस लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें जो है ये अपवाद हो जाता है। जैसे यहाँ पे एस लग रहा था लेकिन यहाँ पे सिर्फ एस लग रहा है, जैसे पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोस, ठीक है, यहाँ पे एस लग रहा था लेकिन यहाँ पे एस लग रहा है सिर्फ, लेकिन रूल्स वही है। उससे पहले जो है आपका जो है यहाँ पे जो व्यंजन आ रहा था, कॉन्सोनेंट्स आ रहा था, उसमें एस लगा रहे थे, लेकिन ये अपवाद है, कुछ वर्ड है, ये आपको ध्यान देने हैं पेपर के एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। रूल्स नंबर 4 का नेक्स्ट बी, जिन नाउन्स के अंत में डबल वेल्स, जो वर्ड होते हैं नाउन्स के, अगर उनके अंत में डबल वेल्स होते हैं, डबल जो स्वर होते हैं, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है। उनका डबल वेल्स दोहर स्वर हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में हम क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे बम्बोज का बम्बोज, देखो डबल है, डबल वेल्स है, इसका एस हम लोगों ने अंत में जोड़ दिया, ठीक है। उसका बनाने के लिए अंत में हम एस जोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 आपका देखो
जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को भी में बदलकर ई एस लगा दिया जाता है। देखो यहाँ पे जिस नाउन के अंत में, देखो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जिस नाउन के अंत में देखो बी, ठीक है, यहाँ पर लिखो CALF, ठीक है, तो इसको बदल के हम लोग एफ की जगह जो है VES लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा है एक का इलिप्स, नाइफ का नाइफ्स, हाफ का हाफ्स, VES हम उसको चेंज कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, इस तरह से ये। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ अपवाद है। जैसे बिलीफ है तो अब बिलीफ का जो है यहाँ पे बिलीफ्स है, या VES नहीं लगा के सिर्फ हम इस पर एस लगा रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं आपको ध्यान देने हैं। देखो नियम को यहाँ पे ये तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये एक्सेप्शन को भी नोट करना है इसमें। और नेक्स्ट रूल नंबर 6, देखो कुछ नाउन्स का दो क्या होता है, प्लूरल, नाउन्स का प्लूरल बीच का वॉइस बदलने से बनता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं देखो कि हम जो है ये बीच का जो है हमारा वॉइस होता है, इनको बदलने से ही जो है इसका जो है प्लूरल बनता है, सिंगुलर से प्लूरल। जैसे है मैन का मैन, ये से ई बदला यहाँ पे, यहीं पे डबल ओ से डबल ई हुआ, फुट, फुट भी नहीं, पाँव से फीट हो गया, डबल ओ का डबल ई हुआ। यहाँ पे जो है ये जो वॉइल्स थे हमारे ये बदले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रूल्स नंबर 6, ये भी आपको बड़े इसमें याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत यूज़फुल है, ठीक है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 देखिए आप, जिन नाउन के अंत में मैन आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए मैन को मैन में बदल दिया जाता है। देखो यहाँ पे मैन था, चेयरमैन, तो चेयरमैन मतलब चेयरमैन मीन्स एक, चेयरमैन्स में बहुत सारे, पोस्टमैन का पोस्टमैन, ठीक है, वोमैन का, इस तरह से ये आपके सामने है, ठीक है। रूल नंबर 8 एक महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 8 जो है, कंपोनेंट नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड के अंत में एस लगाया जाता है। देखो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब जिसमें 2-3 शब्द से मिलकर जो वर्ड बनता है, नाउन बनता है, उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसका अगर हम प्लूरल बना रहे हैं, उसका जो है बहुवचन बना रहे हैं, तो उसके जो है वर्ड अंत में क्या एस लगता है, ठीक है। जैसे है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो इसके जो है जो पहला वर्ड है इसके अंत में ब्रदर से यस लग गया, स्टेप का स्टेप जो है स्टेप सन का स्टेप सन्स लग गया, स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर्स लग गया, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ लग गया। इस तरह से जो है ये हमारे कंपाउंड नाउन है जिनके प्रिंसिपल वर्ड में जो है हम एस में अंत में एस लगा लेते हैं। प्रिंसिपल वर्ड जो मुख्य वर्ड है, ब्रदर है, सन है, ठीक है। इस तरह से आपको ये पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट, इसमें भी देखिए कुछ अपवाद हैं, अब इसमें एक्सेप्शन है कुछ, जैसे मैन सर्वेंट। देखो मैन एक आदमी का जैसे बोला था मैन का मैन, उसी मैन का मैन सर्वेंट्स, यहाँ पे जो है मैन भी लग रहा है और ये इस पर एस भी लग रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। वोमेन सर्वेंट, वोमेन का वोमेन सर्वेंट एक के लिए है यूज हो रहा है, यहाँ पे ओमेन ई लगा हुआ है और यहाँ पे सर्वेंट्स पे एस भी लगा हुआ है। ये पॉइंट आप, यू गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे दोनों में देखिए चेंज आ रहा है, ई ए की जगह ई हुआ और टी के साथ एस लगा हुआ है। लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिस, ठीक है। ये मीन आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को। रूल नंबर 9, कुछ देखो डायनेमिक कुछ वर्ड है हमारे, इसमें कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। रूल नंबर 9 में क्या होता है, कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में आई यू एस को @ में या डबल आई में बदल देते हैं, यू एम को ए में, ओ एन को ए में बदल देते हैं, आई एस को ई एस में और ई एस को आई सी ई एस में बदल दिया जाता है। देखें फोकस का फोकी, ठीक है। इस तरह से लोकस का बिंदुपात लोकी, जिस तरह से बोलते हैं, रेडियस रेडी, एक्सेस का एक्सेस। ये जो है इसका ये सिंगुलर से हम इसको प्लूरल में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह के रूल्स आपको फॉलो करना है, यहाँ पे इसको समझना है, ठीक है। कि यहाँ पे जो कुछ नाउन्स का जो है यहाँ पे यूएस की जगह हमने आई या डबल आई में इसको देखो, यहाँ पे एस की जगह आई कर दिया हमने, यूएस की जगह आई कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, मैं समझता हूँ आपको ये आ रहे होंगे इसमें, ठीक है।
10वां है लेटर, जो होता है फिगर्स अंक का प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगाया जाता है। कुछ लेटर होते हैं, जैसे हम कहते हैं BA डिग्री है, उसका हम बोलेंगे प्लूरल बनाए, तो आपको इस तरह से इसके अंत में इस तरह से एस लगाना है। BT का BTs है, MP का MPs है, आपको इस तरह से इसको प्लूरल में चेंज करना है। ये ध्यान देना कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11वां रूल्स नंबर 11, कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने में कोई विशेष नियम नहीं है, इन्हें स्पेशल प्लूरल कहते हैं। कुछ नियम, कुछ जो है नाउन्स ऐसे होते हैं, कोई स्पेशल नियम नहीं है इसका, हम सीधी सी जो है यहाँ पे उसके जो है उसके हिसाब से स्पेशल जो है प्लूरल्स बना लेते। जैसे ये देखो, मिस्टर का मिसेस हो गया, मैडम का मिसडेम्स हो गया, मिसेस श्रीमती का मिसडेम्स हो गया, ठीक है, मिस्ट्रेस का मिस्टर्स हो गया। इस तरह से हम पढ़ाते हैं। ये चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, डॉक्टर अपान का या जैसे अपान हो गया, मिस्टर अपान। इस तरह से मिस गुप्ता का द मिसेज गुप्ता। इस तरह से हम लोग इसका कोई विशेष स्पेशल वो नहीं है, तो इन्हें हम जो है इस तरह से प्लूरल बना देते हैं आपके उसमें, ठीक है। नेक्स्ट 12वां नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स नंबर 12 का पहला ये, कुछ नाउन्स में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ देखो नाउन ऐसे, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, कभी उसको हम लोग जो प्लूरल में यूज नहीं कर सकते। जैसे फ्रूट का नाम, फर्नीचर, हेयर, इनिंग्स, मैथमेटिक्स। देखो ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा होगा ये जो प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर में ही जो है इसको यूज किया जाता है। पॉलिटिक्स, सीनरी, ये इस तरह से वर्ड होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट, अगर यहाँ पे ऐसा लगा कोई सोचेगा कि ये जो है प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये इसको आप सिंगुलर में ही काउंट करेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, कोई सोचेगा कि पॉलिटिक्स ऐसे लगा हुआ तो ये प्लूरल हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये वर्ड जो है हमेशा सिंगुलर में ही आपको यूज़ करने हैं। रूल्स नंबर 12 है, कुछ 12 का बी, देखो इसी रूल नंबर 12 में आपको कम से कम 5-6 आपको जो सब रूल मिलेंगे। 12 का बी में क्या है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होता है, कुछ सिंगुलर में होते हैं, कुछ हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, जैसे कैटल है, कैटल आप एक के लिए यूज़ नहीं करेंगे कभी, हमेशा इसको जो है बहुवचन प्लूरल में आपको यूज करना है। जेनरी है, स्पेक्टिकल है, थैंक्स है, ये है, शूज है, रिचर्स है, वेजिटेबल है, ये सारे के सारे जो है यूज करने हैं, ठीक है। ये हमेशा बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं। ये आपके जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। 12 का सी आपको नेक्स्ट है, कुछ नाउन को सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसको सिंगुलर भी हम लिखते हैं और प्लूरल भी लिखते हैं, उसके सेंटेंस के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कैनन तोप एक के लिए होता है, कैनन तोप जो है बहुत के लिए भी होता है। डियर, हिरन, दर्जन, फिश या फिशेज, बहुत मतलब एक फिश और फिश बहुवचन के लिए भी यूज होता है। जैसे इस तरह सीप एक के लिए भी यूज होता है, सिंगल के लिए भी, और बहुत डबल उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये सीप इज़ गार्जिंग इन द फील्ड, ये एक सिंगल के लिए हम बोले कि एक सीप जो है खेत में जो है चर रही है, और द सीप आर, बहुत सारे सीप जो है फील्ड में चर रहे हैं, ठीक है। ये प्लूरल में हमने इसको यूज़ करा। नेक्स्ट 12 का अगला सब रूल डी, कुछ नाउन के दो बहुवचन होते हैं और इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। कुछ नाउन होते हैं जिसके दो अर्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे क्लॉथ का जो है आपको कपड़े से मतलब, लेकिन यहाँ पे दो अर्थ इसके आपको बता रहे हैं। क्लॉथ्स मीन्स कपड़ों के, ठीक है, और क्लॉथ्स मीन्स सिले हुए कपड़े। दो अर्थ में आपको यूज हो रहा है। डाई मीन्स ठप्पा के लिए यूज होता है। इसमें एक डाइस, जिसका बहुवचन में डाइस मीन्स ठप्पे होते हैं, और एक डाइस मीन्स DIC डाइस में इसकी पासा भी हम जिसको बोलते हैं। जीनियस प्रतिभाशाली, जिसको हम बोलते हैं जीनियस, ही इज ए जीनियस पर्सन, तो उसके बहुवचन में आपको जीनियस होगा, और एक जेनी करके भी हम इसका एक दूसरा भी वर्ड यूज हो जाता है इसी जिसमें, ठीक है। इस तरह से ये आपके उससे पॉइंट आया। उसके बाद अगला नेक्स्ट सब रूल है ई, कुछ नाउन्स का सिंगुलर में एक अर्थ होता है और प्लूरल में जो है दो होते हैं। देखो जैसे कलर है, कलर का एक अर्थ जो है क्या होता है, कलर्स होता है, एक होता है रंग और एक होता है सेना के झंडे, दो अर्थ हो रहे हैं इसमें,
कस्टम का जैसे रीति रिवाज है या जो है इसके बहुवचन और रीतियाँ हैं या चंगी में होता है। ठीक है, इस तरह से आपके ये बहुत सारे वर्ड आपके यूज होते हैं। बारे ये इसी में ऐप में भी क्या आता है, कुछ नाउन का अर्थ क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग होता है। देखो जैसे एडवाइस मीन्स सलाह होता है, लेकिन एडवाइसेस इसको नोटिस में आपको अर्थ दिखाते हैं। इस आयरन लोहा, आयरन से बेडिया होता है। फोर्स शक्ति होता है, फोर्सेस मीन सेना होती है। अलग अलग देखो इसमें अर्थ आपके निकल रहे हैं। ठीक है, और अंत में ये आपके एक प्रैक्टिस के लिए आप इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आप जो है इसमें गिव द अपोजिट नंबर, इन सब में जो है आपको अपोजिट नंबर देने हैं, इनके अपोजिट नंबर देना। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल का देना है। और नेक्स्ट में जो है आपका इसमें चेंज द नंबर ऑफ नाउन्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस। इसमें जो है आपको नंबर ऑफ नाउन्स का जो है चेंज करना है। ठीक है, और उसके सेंटेंस को जो नेसेसरी आवश्यक चेंजेस हैं वो आपको बनानी है। ठीक है, तो ये आपके जो है इसके हिसाब से रहेगा इसमें। और इस तरह से जो है आपका जो है, तो आई होप कि आपको आज का जो क्लासेस अच्छा लगा होगा। और इसमें मैं यही जो है अंत में यही कहूँगा कि आप लोग इसको करेंगे, पसंद आएंगे। तो आज अगर आपको अच्छा पसंद आया होगा तो आई होप कि आप जो है इसमें कमेंट करेंगे अपना, और मेरे इस चैनल को जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है सब्सक्राइब करेंगे और एक दूसरे को जो है शेयर भी करेंगे। सो अपने कमेंट्स प्लीज़ लिखिए। थैंक यू।